इस चुनाव को लेके चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? महाराज में क्या स्थिति रहेगा? बेटर रहेगा हेमंत शाह। हेमंत शाह क्यों भाई? अरे हमारे सराहनीय कैंडिडेट है, पहले भी अच्छा खासा काम कर चुके हैं, इंसान अच्छा है। और क्या चाहिए हम लोग को? हम लोग को चाहिए विकास चाहिए ना। हम लोग को जो भी है इंसान दिल से अपना विकास। क्या विकास दिख रहा है आपको? बहुत कुछ भी। क्या नहीं विकास आपको? आपको क्या नहीं दिख रहा है? नहीं आप बताइए कि आपको क्या नहीं दिख रहा है? आप बताइए कि क्या विकास है? हमें तो सब कुछ दिख रहा है, आपको क्या बताइए नहीं दिख रहा है? कुछ गिनाइए विकास क्या है? सड़कें सही है, लाइट की व्यवस्थाएं सही है, हमारा रोजगार सही से चल रहा है। अब तो डर नहीं है ना कि 6 बजे 7 बजे कोई गुंडा आएगा लूट के चला जाएगा। अब तो हम लोग को ये नहीं ना लगा है। जो कह रहा था वो एक बंदा, वो हमको अच्छा लग रहा था कि रात को हम लोग जागो जागो कर रहे थे। अब तो जागो नहीं ना करना है, 112 पे कॉल कीजिए, सीधा भागो भागो। लेकिन ये भी तो है कि जो घर परिवार में थोड़ा सा सियान हो गए वो घर छोड़कर प्रदेश भागो, इसमें नहीं कहिएगा? अच्छा 1 मिनट आप बताइए। ठीक है, ये भी बात हम कह रहे हैं, प्रदेश में ही अगर नौकरी है तो कहाँ जाएंगे? नहीं, हमने सरकार क्यों बनाया? 20 साल से नीतीश कुमार है तो उसके लिए और व्यवस्था भी हमारे यहाँ होना चाहिए। रोजगार का सृजन होना चाहिए कि नहीं होना? रोजगार नीतीश कुमार अपने द्वार पर नहीं ना लगवाएंगे। कितना रोजगार सृजन हुआ है? कितना रोजगार है बिहार में बनाए? अच्छा, आपको ये बात अच्छे से पता है कि भारत में ये कहा जाता है कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है, यहाँ से मजदूर सप्लाई होता है। तो जिस प्रदेश को मजदूरों जिस राज्य को मजदूरों का फैक्ट्री कहा जाता है तो वहाँ पे फैक्ट्री भी तो लगाया जा सकता है। अच्छा, कहाँ के लोग मजदूरों का जगह नहीं बताया जाता है? बताइए कहाँ के लोग काम नहीं करते हैं? फैक्ट्री लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। रोजगार का सृजन होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। जो 20 साल से सरकार है वो आज तक ध्यान नहीं दी इस पर। अरे तो जो पहले वाला सरकार थी वो क्या करके गई हमको बताइए ना। ये सरकार तो इनके गड्ढों को भर रही है। पहले जो गड्ढा करके 15 साल 20 साल में गए वही तो सरकार भर रही है। अगर वो सही किए तो गड्ढा भरे होते हैं तो आज यहाँ रोजगार लगा होता, ये बिहार आगे बढ़ा होता। तो पहले ही गड्ढा करके गड्ढा भरने में लगी है। आप कह रहे थे कि लालू काहे के लिए? लालू के तो बेटी का जो कर्जा अभी तो बिहार सधा रहा है। कई एजेंसी वाले को बेटी का लूट के सब दिए, कार के किसी फैक्ट्री एजेंसी बंद करवा दी है, कहीं से लूट के वही कर्जा आज भरिए। और वो बिहार को बदलेंगे? क्या बदलेंगे जी? 14 आदमी बिहार बदलेगा? नीतीश कुमार पे एक भी बात बता दीजिए ऐसा विकास पुरुष में, एक भी बात ऐसा बता दीजिए हमें जिन पे कोई चोरी का ब्लेम लगा हो, कोई भी कानूनी कार्रवाई हुआ हो, उनपे कोई ब्लेम बताइए। हाँ, आप एक बात आप बताइए, एक भी ऐसा हो। लेकिन उनपे 100 चोरी का केस है, बताइए 100 बातें हैं उनको बताइए। और किससे कर रहे थे आप? अभी जो 70,000 को जो होटल कहानी बता रहा हूँ। जो इंसान ना धर्म समझ रहा है, ना अपना कर्म समझ रहा है, ना जिसे बात करने का ढंग है, ना जिसे एक पर्ची पढ़ने का ढंग है, वो सरकार में क्या कर लेगा? आप बताइए। मुख्यमंत्री रहे वो? उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रह के क्या? उप का मतलब चुप होता है? किया क्या है वो? किसी को कुर्सी दे दिया, काम ही नहीं दिया जाए, क्या करेगा? किया क्या बंदा बताइए उप मुख्यमंत्री रह के? आप में भी तो 2 चुप मुख्यमंत्री हैं तब। कैसे है बताइए? एक विजय सिन्हा, एक सम्राट चौधरी, ये भी उप मुख्यमंत्री यानी कि चुप मुख्यमंत्री। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी के आप तो भाषण देखते हैं ना? 7वीं पास नहीं, 7वीं पास से नहीं होता है, करनी से काम से होता है। उनका काम देखिए बिहार में कोई काम 7वीं पास नहीं होता है, 9वीं फेल। कोई प्रोजेक्ट आपको 1 मिनट, कोई प्रोजेक्ट गिनवाते हैं ना? कोई प्रोजेक्ट है उनके अभी तो 237 प्रोजेक्ट दिए हैं बिहार में। आप लाभ नहीं लीजिएगा तो इसका मतलब थोड़े ना है कि हमें आपको पता नहीं है तो हमें पता नहीं है, उससे क्या मतलब है? आप देखिए, चेक कीजिए। अभी जस्ट 1 महीना पहले वहाँ सभागार भवन पटना में वो था, मीटिंग था, उसमें देखिए रोजगार के कितना रोजगार दिए हैं, कितना लोन प्रोवाइड किए हैं बिहार के लिए, युवाओं के लिए कि आप कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए, अपना काम कीजिए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जितने भी रोजगार का बारे में बात कर रहे हैं या जो भी नए नए लाभ जनता को पहुंचा रहे हैं, तो ये सारे चीज तेजस्वी का कॉपी कर रहे हैं, तेजस्वी का चोरी किया है। ये तेजस्वी किया क्या कि कॉपी कर रहे हैं? तेजस्वी के विजन का जो उनका मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो का चोरी किया है। कौन सा मैनिफेस्टो? दिखा दे एक बार। कोई सोशल मीडिया पर देखे है? ये हमारा मैनिफेस्टो वाला देख लीजिए, ये हम काम करने वाले थे, नीतीश वही काम कर रहे हैं। कभी देखे हैं? दिखा दे कभी। सोशल मीडिया पर देखे होते तब ना, उनका कहने से हो जाएगा। जो इंसान जो लिखे नहीं पाता वो कहाँ से दिखाएगा अपना? वो कहते हैं कि वोट चोर मोदी जी को। अरे कभी सबूत तो दिखाओ। तो वही चीज तो हम ही मांग रहे हैं कि दिखा दे कि हमारे ये चीज को कॉपी कर रहे हैं। अरे कॉपी करने के लिए अकल चाहिए, तो अकल नहीं है तो कहाँ से वो कॉपी करेंगे? कोई उनके पास अपना लिखने का है कोई कि उनका कॉपी कोई करेगा? लिखने के लिए नहीं है, लेकिन विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरा तो तेजस्वी यादव ही है। युवाओं में एक अलग पकड़ है कि नहीं आपकी पार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी बिहार मांगे तेजस्वी, ये सब नारे दिए जा रहे हैं महागठबंधन के द्वारा, इस पे क्या कहिएगा? अरे कौन नारा सुन लिया आप? एक भी ऐसा सोशल मीडिया पर उनका नारा दिखा दीजिए। एक भी सब सोशल मीडिया पर 200 रुपया का लाए हुए मजदूर आपको दिखेंगे। बाद में उनका कहीं बाइक चोरी हो गया, उन्हीं के रैली का वही बाइक ले लिए, किसी का बाइक चोरी हो, किसी का साइकिल चोरी उनके रैली में, कोई मार खाए, किसी का पैसा नहीं दिए, 200 रुपया पर मजदूर लाकर खड़ा कराते हैं। आप कह रहे हैं कि उनको खुशी से। आपके स्वास्थ्य मंत्री के गांव से एक ही दिन में 11 मोटरसाइकिल चोरी हो जा रहा है, इस पे क्या कहिएगा? उन्हीं के लोग चुराते हैं।
आप कहिए ना। स्वास्थ्य मंत्री के लोग चुराते हैं? नहीं, आपका नहीं, ये कह रहा है लालू जी का लोग। लालू के लोग चुराते हैं? बिल्कुल। जब चोरी का सरकार तो उन्हीं का है ना। जब सरकार आपकी है, किसी का है, चोर तो उन्हीं का है ना। सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, पुलिस आपका है, तो ठीक है। चोरी तो चोर उनका है ना, प्रशासन हमारी है, चोर तो उन्हीं का है ना। यानी कि आप लोग चोर तो कमजोर ठीक लोग हैं, है। सरकार आपकी कमजोर है, आपकी पुलिस काम नहीं कर पा रही है। जब पुलिस काम कर रही है, जब सरकार काम कर रहा है, तो उसको लोग दबाव दे कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो फिर दबाव किस बात की? सरकार जब आपकी है तो दबाव भी पक्ष से दे इस देगा। बार नीतीश कुमार को आने दीजिए, ये आपका यूपी बन जाएगा। यूपी बनना ही है, वहाँ बुलडोजर बाबा है ना, या रोलर बाबा वो वाला काम होगा। इस बार देखिएगा क्या हो रहा है। ये आप ही के गांव के व्यक्ति कुछ कर रहे हैं, बातों में जवाब दीजिए। क्या इन्हीं कर के रहे हैं? बिरादर के भी हैं। आप इन्हीं की बिरादरी के हैं? हाँ बिल्कुल। तो ये आरजेडी भाजपा समर्थक हैं और आप राजद समर्थक हैं, क्या आप कुछ इनके सवालों पे कुछ जवाब दे रहे थे, बताइए। जवाब तो ये बोल दो वर्ड पूछे हैं मुझसे, 2 वर्ड क्वेश्चन किए हैं कि नीतीश पे कोई करप्शन का नहीं है। तो जब ये 70 लाख करोड़ का 70,000 करोड़ का जब वो वायरा नहीं दे पा रहे हैं कि कहाँ खर्च हुआ है, तो ये इल्जाम नहीं है उनपे है। जब ये केंद्र सरकार पूछ रहा है उनसे कि 70,000 करोड़ कहाँ गए, यानी कि नीतीश भी चोर है? तो चोर बिल्कुल है। अगर उनको नहीं है तो उनको देना चाहिए ना, वो हिसाब देना चाहिए। दीजिएगा हिसाब। हिसाब मांगने वाला भी तो होना चाहिए ना। क्यों नहीं केंद्र सिर्फ सरकार सोशल मांग रही मीडिया है? के टिप्पणी केंद्र पर- सरकार मांग रही है। नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया के टिप्पणी पर आप इसको मुद्दा उठाइएगा। मोदी अगर ढूंढने वाला भी चाहिए ना, हिसाब मांगने वाला भी चाहिए ना। सोशल मीडिया के टिप्पणी पर आप लेकर चले जाएगा कि इतना वो हो गया, नीतीश कुमार ने हपला कर दिया, ले लिया। कोई सबूत है किसी के पास? सोशल मीडिया के टिप्पणी पर आप चले आए, इसका हिसाब कहाँ बताइए, खर्चा कहाँ हुआ है और चुराया किसने बताइए। थोड़ा सा है आपके पास कोई जवाब? नहीं है। सोशल मीडिया के टिप्पणी पर लेकर ढूंढोगे आप। एक चीज तो साफ लगता है और बहुत खुशी होती है इस बात को लेके, क्योंकि पिछले कुछ 2-3 महीनों से लगातार हम लोग जीरो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हर एक विधानसभा जाने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ की सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात खुल के आ रही है वो ये है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज के युवा है, वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है, एक एक शब्दों पर लड़ने के लिए तैयार है, और जो उनको समाज को मिल रहा है और जो मिलने वाला है या नहीं है। लेकिन इन सब के बाद जो सबसे बड़ी बातें निकल कर रही है कि हम अपनी बातों को मुखर होकर समाज के सामने रख सकते हैं और खुद को समाज के सामने पेश कर सकते हैं। और चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जिस दिन सभी लोग, आम जनता जग जाए और अपनी हक की आवाज़ के लिए लड़ना शुरू कर दे, बुलंदी से अपनी आवाज़ों को रखना शुरू कर दे, तो ये जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, ये जो आम जनता के हक को चोरी करते थे, चोरी करना बंद हो जाएगा। ऐसे तमाम खबर लाते रहेंगे, आपसे हर क्षेत्र से जुड़े रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।